हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसमें देखिए LHS में सेक स्क्वायर थीटा है और कोसेक है और RHS में टैन और कॉट है। तो इसमें हम कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे जिससे कि हमें टैन और कॉट मिले। तो क्या हो सकता है, देखिए एक हमारे पास सेक थीटा की सेक स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी है जिसमें टैन आता है। कौन सी वाली है, देखिए टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये वाली होती है, ठीक है। और एक कॉट वाली कौन सी होती है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर हम सिकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाली आइडेंटिटी पुट कर देते हैं, ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास टैन आ जाएगा। हमें RHS में एक टैन चाहिए, तो किसी तरीके से इसमें चेंजेस लाकर हम टैन ला सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर इस जगह पे हम ये पुट कर देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो किसी तरीके से हमारे पास कॉट भी आ सकता है RHS के लिए, ठीक है। तो ट्राई करते हैं क्या हो सकता है। ये इधर रफ वर्क है। वी हैव LHS से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहाँ इसकी जगह हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर हम एक साइड कर लेते हैं। टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 प्लस 1 दैट इज 2 कर दिया है, ठीक है। अब देखिए टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस 2 की जगह पे हम ये देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 1 है इसका मतलब। तो हम इसको 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि टैन और कॉट रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा जैसे हमने यहाँ लिखा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि कॉट की जगह पे हम 1/tan कर सकते हैं, और ये एज इट इज टैन थीटा, ये 2, ठीक है। तो टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 ही तो बचेगा। तो वही हमने यहाँ पर 2 की जगह पे टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, जिससे कि ये हमारा 2 ही रहेगा बाद में कैंसिल आउट होने के बाद। तो ये हमने क्यों किया, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। टैन स्क्वायर थीटा जैसे है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रही है ना। तो कौन सी वाली होती है ये, a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ पर हमने इसीलिए यहाँ पे इसको चेंज किया। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, टैन प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, तो इसी वजह से हमने टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब इसका जब टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का अंडर रूट करेंगे स्क्वायर का, तो हमारे पास टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बचेगा, ठीक है ना। तो जो कि हमारा है RHS, हेंस proved. Next question number 3. The angle of elevation of the top of a tower from a certain point is 30 degree. If the observer moves 20 meters towards the tower, the angle of elevation of the top is increased by 15 degree. Find the height of the tower. तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में दिया गया है एक कहीं कोई सर्टेन पॉइंट है और कहीं एक कोई टॉवर है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा ऑब्जर्वर है A, इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, और ये हमारा टॉवर है BC, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ पर हमारा
ऑब्जर्वर है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया है 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये 30 डिग्री हमें गिवन है। अब कह रहे हैं कि जब ये ऑब्जर्वर टॉवर की तरफ 20 मीटर्स बढ़ रहा है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर है। तो पहले ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ था, वहाँ से चलकर यहाँ तक गया है 20 मीटर्स टूवर्ड्स द टॉवर बढ़ा है। अब उसका ऑब्जर्वर यहाँ पर आ चुका है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज डी। तो यहाँ से अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 15 डिग्रीज इंक्रीज हुआ है। जो पहले 30 डिग्री था, अब 30 डिग्री से 15 डिग्री और इंक्रीज हो गया है, यानी ये कितना बन गया है एंगल 45 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमें सिर्फ यहाँ पर AD की डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर्स, और ये एंगल A गिवन है 30 डिग्री, और एंगल D है 45 डिग्री, और ये टॉवर की हमें लेंथ निकालनी है। तो इस टॉवर की हम लेंथ लेट्स सपोज x मीटर्स ले लेते हैं। ठीक है, हमने x ले ली है टॉवर की लेंथ। अब हम क्वेश्चन किस तरीके से निकालेंगे, देखिए हमारे पास dB की वैल्यू नहीं है, dB की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल CDB tan D इक्वल्स टू CB अपॉन DB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस CB अपॉन DB। ठीक है, और tan D का एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम tan 45 डिग्री ले सकते हैं, और CB की लेंथ हमने x मीटर्स ली थी और DB हमें निकालनी है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल्स टू x अपॉन DB आ जाएगा। तो DB उस साइड अगर जाएगा तो DB इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, DB उधर चला गया। ठीक है ना, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है कि हमारी DB की भी लेंथ x आ गई है, तो ये हमारी लेंथ भी x आ गई है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज पे हमने फिर से डायग्राम बना लिया है, और DB की लेंथ हमने x निकाल ली थी। ठीक है, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब आप देखिए पूरे ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री निकाल लेते हैं हम। tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है CB अपॉन AB, ये बेस पूरा। ठीक है, तो tan A डिग्री, A हमें पहले ही गिवन है, तो इसकी जगह हम tan 30 डिग्री लिख लेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CB की लेंथ हमने x ली थी, x अपॉन AB किसके बराबर है, AD प्लस DB के बराबर। ठीक है, AD हमारा 20 है और DB हमने भी निकाला है x। पहले हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, AD प्लस DB। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू पहले यहाँ पुट कर सकते हैं, 1/√3 होती है, और यहाँ पर x और AD की लेंथ है 20, तो 20 पुट कर दी AD, प्लस DB की लेंथ अभी हमने निकाली थी इक्वेशन 1 में, देखिए, तो DB की जगह हम कर देंगे, लिख देंगे x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर हमने रीज़न दे दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये इस साइड ले लेते हैं, ये √3 इस साइड ले लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा 20 प्लस x इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x हो जाएगा। ठीक है, x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, तो x माइनस ये इस साइड आएगा √3x, और 20 उस साइड हम ले जा रहे हैं -20। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने इसको इस साइड ले लिया है, वैसे अगर मैं x को उधर लेती तो ये पॉजिटिव रहती टर्म्स। चलिए कोई बात नहीं, अब साइन चेंज कर लेते हैं इसके, तो इसके -1 पूरे में से अगर हम कॉमन लेंगे या माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3x, और ये माइनस हो जाएगा -x इक्वल्स टू 20। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से x हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो x इक्वल्स टू √3 - 1 इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू 20 अपॉन √3 - 1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर लें, तो
तो रैशनलाइज करने के लिए इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं विद अ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन से इसलिए करते हैं यहाँ पे, वो आपने 9th में भी किए होंगे रैशनलाइजेशन। तो इससे हमें नीचे एक फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी ए प्लस बी का, तो नीचे इजीली सॉल्व हो जाता है। तो क्या आ रहा है हमारे पास 20√3 + 1, और नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाती है, तो a² माइनस b² हमें मिलता है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है √3, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 20√3 + 1 अपॉन ये 3 आ जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये 2 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, x = 10√3 + 1। अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू पुट करके डेसिमल्स में होगी और सारा निकाल लीजिए, लेकिन इतना भी अगर आप करते हैं तो दैट इज़ इनफ, ओके। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक्स फॉर लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।